हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड सेम की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 में आपके एक एक पेपर होते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपका जो टॉपिक है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, इसमें आपके 2 पेपर दो पार्ट टाइप के होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। लेज़र जो टॉपिक्स आता है वो हमारा सेकेंड पार्ट में आता है। ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं 12 में, इंटरफ्रेंसेस से। इंटरफ्रेंसेस ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का व्यक्तीकरण। ये भी 2 तरीके से होते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरफ्रेंसेस ऑफ लाइट फर्स्ट, प्रकाश का व्यक्तीकरण। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सुपरपोजिशन क्या है। क्या पता होना चाहिए? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या है? आप शुद्ध हिंदी में अगर कह सकते हैं तो अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी है, कोई 2 वेव चल रही हैं। क्या चल रही हैं? कोई 2 वेव चल रही हैं। उनके तरंगों के बीच आयाम और आवृत्ति क्या होगी? समान होगी। पर इनके बीच में नहीं भी समान है तो लगभग क्या होगी? लगभग समान होगी। और पर कांस्टेंट क्या होगा? कालांतर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? निश्चित होगा, यार कह सकते हैं नियत होगा। इसी को हम लोग मैथमेटिकल से समझना चाहें तो कर लें। हम लोग 2 इक्वेशन ले लें। पहली ले ली हमने y1 इक्वल a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी इक्वेशन ले ली दूसरी वेव के लिए a2। भाई हमने बात की ना, 2 वेव हैं, दूसरी वेव के लिए हमने ले लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, इनके बीच में क्या है? डेल्टा का डिफरेंस है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? बीजगणितीय योग। मतलब y बराबर y1 यहाँ y2 आएगा, y1 प्लस y2। सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, अब हम लोग ध्यान से देखें। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा में हम लोग 12 की मैथ में पढ़ते थे साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम उसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। क्या है अपने पास? साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो एक आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल। ये वैल्यू उठा के हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, यहाँ पे पुटअप कर देंगे। हमारे पास है y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। ये वैल्यू उठा के रख देंगे। साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करिए। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू उठा के पुटअप किया है और नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई किया है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? देख लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? देखिए, अब इसमें भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है। हम लोग इसको नॉर्मल में क्या कर लें?
कॉमन ले लें। A1 प्लस A2 कॉस डेल साइन, इससे और इससे हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। ये सेम बचा A2 कॉस का टी इंटू साइन एल। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब हम लोग जब इसको कंपेयर कराएंगे नॉर्मल इक्वेशन से, तो A1 प्लस A2 कॉस डेल, हम लोग अगर यहाँ पे एक नियत कालांतर ले लें, फाई ले लेते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, A कॉस फाई के। सेम यहाँ के लिए हो जाएगा A2, आपका साइन ओमेगा टी कॉस है, साइन, ये क्या हो जाएगा, कोई बताना चाहेगा? A कॉस फाई के बाद क्या आएगा? यस, A साइन फाई। इसके आगे तो आप लोग सुपरपोजिशन को आराम से कर सकते हैं। किसी को डाउट है? आप इसको इक्वेशन दे दीजिए सेकेंड और थर्ड, कुछ नहीं करना है। सेकेंड और थर्ड को क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इक्वेशन और थर्ड को स्क्वायर करना है पहले, फिर ऐड। इसका होल स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। इसका करेंगे तो सीधा सीधा आएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल A1 प्लस A2 कॉस होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। क्लियर है सबको? अब इसका होल स्क्वायर आप लोग खोलिए, देखिए ये पोर्शन तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला जो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो वो पोर्शन तो हमारा 1 हो गया। अब बचा अपने पास ये, जल्दी से ओपन करिए, होल स्क्वायर खोलिए। यस, ये भी यही बचेगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस, सभी मैच करें, यही बच रहा है। ओके, क्लियर हो गया, अपने पास फार्मूला आ गया। अब इसी से कभी कभी क्या होता है, पूछ लेते हैं मैक्सिमम मान क्या है और मिनिमम मान क्या है। दो वैल्यू पूछी जा सकती है इसके सुपरपोजिशन में कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम। कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम के लिए +1 और मिनिमम के लिए -1 पुटअप कर देंगे। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली पुटअप करिए तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? देखिए एक बार। ओके, सेम इसी तरह माइनस का करेंगे, A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, A1 माइनस A2। ओके, क्लियर है? ओवर।